साध संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, अगर उसमें कही गई बातें आप अच्छी तरह से समझेंगे तो यकीन मानिए आपके बच्चों पर कभी कोई दुख, कभी कोई कष्ट नहीं आएगा और ना ही आपके बच्चे आगे चलकर बिगड़ेंगे। साखी शुरू करने से पहले विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल का उद्देश्य दुनिया में संतों महात्माओं का गुणगान करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नाम और सिमरन की तरफ लेकर जाना है। चलिए साखी शुरू करते हैं। संगत जी, यह बात हुजूर महाराज जी के समय की है। एक बार बाबा जी का सत्संग चल रहा था। सत्संग फरमाते समय बाबा जी की नज़र एक जोड़े पर गई जो सबसे आगे बैठे हुए थे और उनकी गोद में छोटा सा बच्चा भी था। बच्चे की उम्र लगभग 6 महीने रही होगी। बाबा जी ने देखा कि बच्चे के माता पिता दोनों रो रहे हैं। दोनों की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। बाबा जी तो जानी जान हैं, वह सब जानते हैं कि उनके प्यारों को क्या कष्ट है, लेकिन फिर भी सत्संग फरमाने के बाद बाबा जी ने अपने एक सेवेदार को भेजकर उन्हें अपने पास बुलवाया और रोने का कारण पूछा। वह बोले, हे पातशाह, यह हमारा 6 महीने का बच्चा है जो हमें शादी के 6 साल बाद परमात्मा की कृपा से मिला है। जब हमने इसकी कुंडली एक ज्योतिष को दिखाई, कुंडली देखते ही ज्योतिष ने बताया कि यह बच्चा 4 साल की उम्र तक ही ठीक रहेगा। जैसे ही 4 साल पूरे होंगे इसको बहुत बड़ी चोट लगेगी, जिसकी वजह से यह या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा या फिर एक आंख से अपाहिज हो जाएगा और आगे चलकर यह बहुत ज़्यादा बुरे कर्म करने लगेगा। चोरी, बदमाशी सब कुछ करेगा। हे सच्चे पातशाह, हम इसलिए ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। बाबा जी ने पूछा। ज्योतिष ने इसका कोई इलाज बताया। बच्चे के माता पिता बोले। ज्योतिष ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, यह तो विधि का विधान है, तो इसके लिए लिखा गया है वही होगा। संगत जी, बाबा जी को तो सब पता ही होता है। बाबा जी बोले, ज्योतिष कह तो बिल्कुल ठीक रहा है, क्योंकि विरला ही ज्योतिष होता है जो ईमानदार और सच्चा होता है। यह सुनकर वह दोनों माता पिता और ज़्यादा रोने लगे। तब बाबा जी बोले, घबराओ मत, इस कुल मालिक के घर आए हो, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। बस हम लेने लायक होने चाहिए। हमारा बर्तन साफ और निर्मल होना चाहिए। बर्तन में गंदगी नहीं होनी चाहिए। संगत जी, बाबा जी द्वारा कहे गए बर्तन का मतलब हमारा मन है और जब मन साफ होता है तो मालिक की कृपा हमेशा बनी रहती है। फिर बाबा जी बोले, छोटे बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जैसा आकार दोगे वह वैसा ही बन जाते हैं। बच्चे मन के साफ और सच्चे होते हैं। उनका मन रूपी बर्तन एकदम खाली होता और साफ होता है, इसलिए मालिक बच्चों की बड़ी जल्दी सुनते हैं। फिर आगे बाबा जी ने जो समझाया वह बड़े ध्यान से सुनो। बाबा जी ने उन माता पिता से बोले, इस बच्चे को मालिक को सौंप दो, इसको पूरी तरह से मालिक के हवाले कर दो। माता पिता बोले, बाबा जी जैसा आपका हुक्म, आप हमें बताइए हम यह कैसे करें। फिर बाबा जी बोले, इसको सिमरन से जोड़ दो।
आप दोनों जब भी सिमरन पर बैठोगे, इस बच्चे को अपने साथ लेकर बैठना। यह सो रहा है तो इसको अपनी गोद में लेकर सिमरन करना। खेल रहा है तो इसको अपने साथ बिठाकर सिमरन करना। पहले अपना सिमरन पक्का करना और धीरे धीरे बच्चे को भी सिमरन से जोड़ना, शब्द से जोड़ना। जैसे हम दिन के सभी काम समय पर करते हैं, ऐसे ही सिमरन का भी एक समय बनाओ। उस समय सिमरन पर बैठ जाओ और बच्चे को साथ लेकर बैठो। बच्चे को शब्द और गुरबानी सुनाओ। जब गुरबानी और गुरु शब्द उसके कानों में पड़ेंगे तो उसका मन और भी निर्मल होता जाएगा। उस मालिक पर विश्वास करके यह सब करो, आगे सब ठीक होगा। तो संगत जी, दोनों माता पिता ने बाबा जी की बात बड़े ध्यान से सुनी और उनके हुक्म अनुसार वैसे ही करने लगे। जब भी सिमरन पर बैठते तो बच्चे को साथ लेकर बैठते और हर समय बच्चों को गुरबानी और शब्द सुनाते और अरदास करते कि हे मालिक, बख्श दो हमारे गुनाह। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया और जब वह 4 साल का हुआ, एक दिन घर के बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी वह तेज रफ्तार स्कूटर के आगे आ गया, जिससे वह बच्चा बहुत ज़्यादा घायल हो गया। बच्चे का सिर फट गया और खून निकलने लगा। बच्चे को उसी समय अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने चेक करने के बाद बड़ी हैरानी से माता पिता को बोला, जहां से इस बच्चे के सिर में चोट लगी थी वहां लगभग 1 इंच गहरा घाव है और वह घाव इसकी दाईं आंख के एकदम पास हुआ है। मुझे हैरानी से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि इस बच्चे की आँख को कुछ नहीं हुआ। मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा जब आँख के इतने पास 1 इंच का घाव हो गया और फिर भी आँख बच जाए। संगत जी, यह कुदरत का लिखा भी हो गया और सतगुरु की कृपा से बच्चे की आँख भी बच गई। संगत जी, कुदरत का लिखा तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन एक पूर्ण संत सतगुरु की कृपा हो जाए तो सूली का भी एक छोटा सा सूल बन जाता है। इस बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बच्चे को चोट जरूर लगी, परंतु वह अपाहिज नहीं हुआ। फिर सतगुरु की इतनी कृपा हुई कि आगे चलकर वह बच्चा इंडियन आर्मी में डॉक्टर बन गया। ना तो वह बिगड़ा और ना ही किसी बुरी संगत का उस पर कोई असर हुआ। जैसे कि सब जानते हैं, आर्मी की नौकरी में शराब और मांस का सेवन आम बात है, परंतु इस बच्चे पर भजन, सिमरन और गुरबानी का इतना असर था कि उसने नौकरी के दौरान भी कभी इन चीज़ों का सेवन नहीं किया। बाबा जी कहते हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, उस दौरान अगर माँ भजन सिमरन करती है तो उसका सीधा असर बच्चे पर होता है। वह बच्चा भक्त ही बनेगा और अगर उस दौरान माँ सिमरन ना कर सके तो बच्चे के जन्म के बाद भजन सिमरन जरूर करना चाहिए। बच्चे के कानों में गुरबानी और गुरु की बातें जरूर पढ़नी चाहिए। भजन सिमरन में इतनी ताकत होती है कि अगर सच्ची श्रद्धा से और विश्वास से सिमरन किया जाए तो आने वाली बड़ी से बड़ी मुसीबत इतनी छोटी होकर आती है कि कई बार तो हमें महसूस ही नहीं होता। सत्संग के वक्त भी बाबा जी के मुंह से आपने कई बार सुना होगा कि यदि आप सतगुरु की शरण में हो
और यदि आपने अपना सब कुछ उस परमात्मा पर सौंप रखा है तो जो भी दुख आना होगा वह आएगा जरूर, लेकिन उस दुख से लड़ने की आपको इतनी ताकत मिल जाएगी कि वह कब आकर कब चला जाएगा आपको महसूस भी नहीं होगा। हमारी किस्मत उस परमात्मा ने लिखी है। अगर नाम और सिमरन की तरफ ध्यान देंगे तो वह परमात्मा हमारी किस्मत में भी अच्छे बदलाव ही लाएगा। साध संगत जी, ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहता है उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वह एक दिन मंजिल पर पहुंच जाए। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियाना बसाने की। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। एक चिड़िया ने मक्खी से पूछा, तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान लेकर उसे चुरा लेता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। जब तक इंसान के जीवन में सुख दुख आएगा नहीं, तब तक इंसान को यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। अपने हालातों पर कभी अफसोस नहीं करना, क्योंकि जिनके हालात खराब होते हैं वही लोग अक्सर जिंदगी में सफलता प्राप्त करते हैं। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि हमारी जिंदगी के अधिकतर दुख हमें हमारी भावनाओं में बहने की वजह से ही मिलते हैं। किसी ने घड़े से पूछा, तुम इतने ठंडे क्यों हो? घड़े ने उत्तर दिया, जिसका अतीत भी मिट्टी हो भविष्य भी मिट्टी हो, उसे किस बात पर गर्मी होगी? कोई अपनी जिंदगी में बहुत अकेला है और कोई अपनी जिंदगी में अकेला ही बहुत है। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। जिंदगी में कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और यही फैसले एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वह अपना और जो भावनाओं से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पर आती है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कदर करता है। अपने हर एक कदम को सीक्रेट रखना चाहिए, छोटा हो या बड़ा, क्या पता कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन आपका बुरा। भरोसा टूटने की आवाज़ भले ही नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है
तो माफ़ी का कोई मतलब नहीं रह जाता। कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। कभी हार मत मानो, क्योंकि एक पल में खेल बदल सकता है और आप जीत सकते हैं। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन यह फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्यों हारता है अगर कोई साथ नहीं है? क्या खुद का साया भी तेरे पास नहीं है? यह हाथ जो तेरे साथी हैं, तू एक अकेला काफ़ी है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। आँखों में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है। मंजिलें रास्ते आवाज़ देते हैं। सफ़र जारी रखो। आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है। दुख एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है। जिंदगी में वही कामयाब है जिसको खुद पर विश्वास है। बीज को कितनी भी मिट्टी में दबाएं, वह उग जाता है। वैसे ही मेहनती इंसान को कितना भी दबाओ, पर वह आगे बढ़ ही जाता है। गलती हर एक इंसान करता है, हम भी कर सकते हैं। इसलिए किसी को अपने बुरे वक्त में गलत मत ठहरा। वक्त तब बदलता है जब हम अपने आप को बदलते हैं। तब आज भी बदलेगा और आने वाला कल भी। सफलता पाने की कोई उम्र नहीं होती। जिंदगी में वही आगे बढ़ता है जो खुद की काबिलियत पर विश्वास करता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। अगर छोटा सपना देखते हो तो डरो मत कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सपना आपका है, लोगों का नहीं। जीतने वाले कुछ अलग चीज नहीं करते, बस वो चीज़ों को अलग से करते हैं। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करो। जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर एक बार आप असफल हो गए तो ज़रूरी नहीं आप हर बार असफल हो जाएंगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखें तो एक दिन जरूर आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। कुछ नया करने में संकोच मत करो। यह मत सोचो हार होगी, हार तो कभी नहीं होती। या तो जीत मिलेगी या फिर सीख लो। लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचते हैं, उनके जीवन की कई परेशानियां कम हो जाती है। ऐसे हालातों में नकारात्मक विचार हमारे काम को और ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं, इसलिए हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। किसी गांव में दो संत एक साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। दोनों रोज सुबह अलग अलग गांव में जाते और भिक्षा मांगते। शाम को झोपड़ी में लौट आते थे। दिन भर भगवान का नाम जपते। भिक्षा से ही उनका जीवन चल रहा था। एक दिन वह दोनों अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने गए। शाम को अपने गांव लौट कर आए तो उन्हें मालूम हुआ कि गांव में तूफान आया था। जब पहला संत अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि तूफान की वजह से झोपड़ी आधी टूट गई है। वह क्रोधित हो गया और भगवान को कोसने लगा। संत ने सोचा, मैं रोज भगवान के नाम का जाप करता हूँ, मंदिर में पूजा करता हूँ। दूसरे गांवों में तो चोर लुटेरे लोगों के घर सही सलामत हैं,
हमारी झोपड़ी तोड़ दी। हम दिन भर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान को हमारी चिंता नहीं है। कुछ देर बाद दूसरा संत भी वहां पहुंचा। उसने भी टूटी झोपड़ी देखी। यह देखकर वह खुश हो गया और भगवान को धन्यवाद देने लगा। संत ने कहा, हे भगवान, आज मुझे विश्वास हो गया कि तू हमसे सच्चा प्रेम करता है। हमारी भक्ति और पूजा पाठ व्यर्थ नहीं गई। इतने भयंकर तूफान में भी हमारी आधी झोपड़ी तूने बचा ली। अब हम इस झोपड़ी में आराम कर सकते हैं। आज से मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया है। इस कथा की सीख यह है कि हमें सकारात्मक सोच के साथ हर परिस्थिति को देखना चाहिए। नकारात्मक विचारों की वजह से मानसिक तनाव बढ़ता है और हम अच्छी चीज़ों को भी देख नहीं पाते हैं। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है। देखा यह जहां सारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है। आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार। तिनका तिनका उठाना होता है, यह जिंदगी है जनाब। कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वह निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वह बिखर जाएगा। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आँखों में रखो। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जिताना बहुत ही मुश्किल। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। यह जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल करके देखकर, तुझको काफिला खुद बन जाएगा। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। दुख देखना है तो पीछे देखें, सुख देखना है तो आगे देखें, और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ज्ञान की आँख से देखें। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। गिरने पर भी हर बार उठ जाना और दोबारा कोशिश करना ही असली जीत है। पैर में लगने वाली चोट संभलकर चलना सिखाती है और मन में लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे यह सोचकर चुप रह जाते हैं। कमज़ोर तब रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है।
रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुद्र, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। आपका लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर एक बार ठान लिया तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि भाग्य भी हमेशा साहसी लोगों का ही साथ देता है। दूसरों के प्रति गहरा सम्मान रखने का पहला कदम स्वयं का सम्मान करना है। आत्मविश्वास यह जानना है कि आप कौन हैं और इसे किसी के कहने से नहीं बदलना है, क्योंकि किसी की वास्तविकता का संस्करण आपकी वास्तविकता नहीं है। आत्मसम्मान को खोकर अगर कुछ मिल भी जाता है तो उसका मोल ना के बराबर होता है। अभिमान और स्वाभिमान में केवल इतना फर्क है कि स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी से कुछ मांगता नहीं और अभिमानी व्यक्ति कभी किसी को कुछ देता नहीं। ज़्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीज़ों की कद्र नहीं करते और फिर बाद में खो देते हैं। किसी का अपमान करना वह आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, पर किसी का सम्मान करना आपके संस्कार बताता है कि आप कैसे हैं। अभिमानी व्यक्ति सभी की तुलना में खुद को बड़ा समझता है और स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। आत्मसम्मान जिनका होता है वह अपना काम स्वयं करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुन सको, सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ आत्मसम्मान की होती है। वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है और जो सुना सकता है वह सुन नहीं सकता। दूसरों की भावनाओं को हमेशा सम्मान करें। हो सकता है कि यह आपके लिए कुछ भी ना हो, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ है। अच्छी जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, एक जो पसंद है उसे हासिल कर लो या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रखने के दो जुबान पर हर वक्त मिठास रखने दो, यह अंदाज है जीने का। ना खुद उदास रहो ना किसी को रहने दो। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर नाराज मत होना। यह जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। जिंदगी को देखकर जो फैसले लेते हैं वे दुखी ही रहते हैं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। अगर कभी अपनी जिंदगी से नफरत हो तो एक बार अपने माँ बाप की उन कुर्बानियों को याद कर लेना जो तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने में दी गई है। जरूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो लोग नींबू समझकर निचोड़ देंगे। हमें अपनी ज़िंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल लेना चाहिए। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको कामयाबी मिलना शुरू होगी। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। नकारात्मक लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं।
मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि यह मायने रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। आप अपने जीवन में जब तक कामयाब नहीं होते, जब तक महंगी चीजें सस्ती ना लगने लगे, ख्वाहिशें कम हो तो पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, वरना मखमल का बिस्तर भी चुभता है। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफ़र में, मंजिलें तो वही हैं जहाँ ख्वाहिशें थम जाए। माफ़ी मांगने का मतलब यह नहीं है कि कौन गलत है कौन सही, असली मतलब यह है कि हम उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। जिस दिन आपको पता चलेगा कि नेकी करने से मन को शांति मिलती है, उस दिन आप बुरा काम करना छोड़ देंगे। बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ ही समय रोएगा, मगर संस्कार ना दिया जाए तो वह जीवन भर रोएगा। दो बातों को गिनती करना छोड़ दें, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। जीवन में कोई भी काम तब तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप अपना कदम नहीं बढ़ाते। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। गिरने पर भी हर बार उठ जाना और दोबारा कोशिश करना ही असली जीत है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ना मिले। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वह इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं होता। सपने वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, यह तो वह एक चीज है जो आपको नींद ही नहीं आने देती। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। जब दर्द और कदर बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया। जिंदगी एक खेल है, यह आपको तय करना है कि आपको खेल बनना है या खिलाड़ी। जब तक यह जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक यह अधिक खत्म हो चुकी होती है। हम क्या हैं वह सिर्फ हम जानते हैं, लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाजा ही लगा सकते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वह माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या फिर आपके पेशे का। सफलता हमारे परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। समय और ज़िंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। ज़िंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें ज़िंदगी की कीमत सिखाता है। नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता, अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता है। एक बात जिंदगी भर याद रखिए, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जिंदगी में अगर ज़्यादा कठिनाइयाँ आए तो उदास मत होना, बस यह बात याद रखना कि मुश्किल रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। जिन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं होता, वह जिंदगी में अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। जो इंसान यह कहता है कि मैंने जीवन में कभी गलती नहीं की, तब समझ लेना कि उस इंसान ने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो उसे हार जाना चाहिए,
क्योंकि ज़िंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। जहाँ रोटी नहीं उम्मीद सबको जिंदा रखती है, जो सड़क पर भी सोते हैं सिरहाने ख्वाब रखते हैं। कमाल का ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने, मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। उम्मीदों से बांध एक जिंदा परिंदा है, इंसान जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, लेकिन किसी के विश्वास का नहीं। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, सब्र रखे दोस्त वक्त अपना भी आएगा। कुछ मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन मिनट में सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी ज़िंदगी बदल देता है। इसलिए फैसलों को अहमियत दीजिए। ज़िंदगी तो सभी के लिए एक जैसी है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई दिल से जी रहा है तो कोई दिल रखने के लिए जी रहा है। जीवन बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधाओं रूपी कितने भी छेद क्यों ना हो, लेकिन जिसको उसे बजाना आ गया उसे जीवन जीना आ गया। जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समुद्र की गहराई छूने की, किनारों पर तो बस जिंदगी की शुरुआत होती है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन आपके हक में हो उस दिन गुरूर मत करना, जिस दिन आपके खिलाफ हो उस दिन सब्र करना। हमारा जीवन हमें भगवान द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। अगर हम अपने जीवन को दुखी मन से या परेशान होकर व्यतीत करेंगे तो हम भगवान द्वारा दिए गए इस अनमोल उपहार की अवहेलना करेंगे। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो और चाहे हमें कितने भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, हमें हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिंदगी में किसी भी मंजिल या मुकाम को पाने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ आपकी मेहनत तथा आपका धैर्य है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हुए तथा कभी भी धैर्य ना खोते हुए अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत तथा कोई भी अड़चन आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, लाइफ स्ट्रगल है। लाइफ में उतार चढ़ाव तो हमेशा ही आते रहते हैं। धूप के बाद छाँव और दुख के बाद सुख, यही जीवन का सार है। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज़ हमेशा एक समान नहीं रहती। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी यह वक्त चला जाएगा, और अगर आज आप किसी चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं तो भी यह वक्त गुजर जाएगा। इसलिए हमेशा खुद को एक समान रखने की कोशिश करें। जिंदगी में कभी हार ना माने, बस चलते रहें और अडिग होकर जीवन की राह में कदम बढ़ाते रहें। इस दुनिया में मौजूद हर किसी इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ दुख हैं। आपको खुद के आसपास जितने भी चेहरे नज़र आते हैं उन सभी को कुछ ना कुछ तकलीफ या परेशानी ज़रूर होगी। हर इंसान किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन असल मायने में वही इंसान ज़िंदगी जीना जानता है जो अपने दुख को नज़रअंदाज करके सदैव जीवन में आगे बढ़ने का हुनर रखता है। वह कभी अपने दुख का रोना नहीं रोता। हाँ, एक बार तकलीफ में होने पर कदम भले ही डगमगा उठें, लेकिन कदम को रुकने नहीं देना है। हालात कैसे भी हों, बस चलते रहना है। यही ज़िंदगी है, यही लाइफ है। जीवन है चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम।
बॉलीवुड फिल्म के इस मशहूर गीत को आपने ज़रूर सुना होगा। इस गीत में जीवन का सार छिपा है जिसे हम सभी को समझने की आवश्यकता है और इस पर अमल करने की ज़रूरत है। जीवन में कितने भी कांटे हों या कितने भी फूल हों, सबको पार करते हुए बढ़ते रहिए और जीवन जीते रहिए। अगर आज घनघोर अंधेरा है तो जल्द ही सुबह होने वाली है। आज सफ़र में कांटे हैं तो वह दिन दूर नहीं जब आपके रास्ते में फूल बिखरे मिलेंगे। बेशर्त आपको रुकना नहीं है, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ते रहना है। धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो कि एक निश्चित असफलता जान पड़ती है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हैं जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। जीवन में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो फिर मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है। आत्मसम्मान को खोकर अगर कुछ मिल भी जाता है तो उसका मोल ना के बराबर हो जाता है। अभिमान और स्वाभिमान में केवल इतना सा ही फर्क है कि स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी से कुछ मांगता नहीं और अभिमानी व्यक्ति कभी किसी को कुछ देता नहीं। ज़्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीज़ों की कद्र नहीं करते और फिर बाद में खो देते हैं। किसी का अपमान करना आपके स्वभाव को बताता है कि आप कैसे हैं, पर किसी का सम्मान करना आपके संस्कार को बताता है कि आप कैसे हैं। अभिमानी व्यक्ति सभी की तुलना में खुद को बड़ा समझता है और स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। आत्मसम्मान जिनका होता है वह अपना काम स्वयं करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुन सको। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ आत्मसम्मान की होती है। वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है, जो सुना सकता है वह सुन नहीं सकता। दूसरों की भावनाओं का हमेशा सम्मान करें। हो सकता है कि आपके लिए कुछ भी ना हो, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ हो। जिंदगी में अगर गुलाब की तरह खिलना है तो ए दोस्त, कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें तो बदल सकते हैं और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देगी। जिंदगी में अगर गुलाब की तरह खिलना है तो ए दोस्त, कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें तो बदल सकते हैं और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देगी। अगर आप हार से डरते नहीं हैं तो ज़िंदगी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार से ही लोग ज़िंदगी जीना सीख जाते हैं। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिशें किसे हैं, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। साथ संगत जी, ऐसी ही रूहानी सत्संग की वीडियो देखने के लिए संगत के अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, और कमेंट में राधा स्वामी जरूर